दोस्तों, पिछले सीजन में हमने देखा कि कैसे एक अनजान बीमारी के चलते धरती से सभी मर्द मारे जाते हैं और सिर्फ औरतें ही जिंदा बचती हैं, जिन्होंने मिलकर अपनी एक नई दुनिया बना ली थी, जिन पर राज करती थी वेलनेस नाम की एक कंपनी। क्योंकि उनके पास एक बहुमूल्य चीज थी, वो थे आदमियों के स्पर्म, जिनको ये लोग सीड्स कहते थे, और ये कंपनी इन सीड्स को बहुत ही ऊंचे दामों पर बेचा करती थी। वहीं जो औरतें इन सीड्स को अफोर्ड नहीं कर पाती थी, कंपनी उनके लिए एक लॉटरी निकालती थी, जिसके अंदर जिस भी औरत का नाम आता उसे फ्री में प्रेग्नेंट होने का मौका मिलता। इसी बीच हम जेमी और उसकी दोस्त किम और एलेक्स को देखते हैं। जेमी का पति जैक्सन और उसका बेटा भी इसी बीमारी में मारे गए थे, जिस वजह से जेमी पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी और वो किसी भी हाल में प्रेग्नेंट होना चाहती थी। और तभी अचानक उसका उस लॉटरी में नाम आ जाता है, जहां वेलनेस कंपनी की मालकिन लेन सबके सामने घोषणा करती है कि इस बार जेमी को प्रेग्नेंट होने का मौका मिलेगा। लेकिन जब जेमी उन सीड्स को अपने अंदर इंजेक्ट करती है तो उसके 2 हफ्तों बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, जो जानकर वो बहुत दुखी हो जाती है। फिर ऐसे ही एक दिन जब जेमी और किम अपनी दोस्त एलेक्स को ढूंढने जा रहे थे, तभी उनकी कार से कोई टकरा जाता है और देखने पर उन्हें पता चलता है कि ये तो एक आदमी है। अब वो आदमी, जिसका नाम बॉबी था, उन्हें बताता है कि मेरे जैसे कुछ और आदमी अभी भी जिंदा हैं और वो सब किसी सुरक्षित जगह पर हैं। उधर जेमी बॉबी से उसके सीड्स मांगती है ताकि वह फिर से प्रेग्नेंट हो सके, और लकीली वो प्रेग्नेंट हो भी जाती है। वहीं लेन को किसी तरह ये पता चल जाता है कि एक आदमी अभी भी जिंदा है, इसलिए वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है ताकि वो उसके सीड्स हासिल कर सके। लेकिन जेमी और उसके दोस्त किसी तरह से उसे बचाकर उस सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में बॉबी उन्हें बता रहा था। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि ये कोई सुरक्षित जगह नहीं बल्कि लेन की ही एक लैब है, जहां उसने और भी आदमियों को बांध कर रखा हुआ था ताकि वो उनसे उनका सीड कलेक्ट कर सके। इसी बीच लेन वहां पर एक आदमी के साथ आती है, जो कोई और नहीं बल्कि जेमी का पति जैक्सन था, और इसी के साथ मिलकर लेन इस वेलनेस ग्रुप को चला रही थी। तभी लेन के कहने पर फिर से बॉबी को पकड़ लिया जाता है और बाकी लड़कियों को उसके गार्ड्स घेर लेते हैं। वहीं जैक्सन लेन को पकड़कर किस करने लगता है, पर तभी लेन देखती है कि एलेक्स खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो जैक्सन को अपने साथ अंदर ले जाती है और गार्ड्स को उन लोगों को पकड़ने का ऑर्डर देती है। इसी बीच लेन का एक गार्ड बॉबी पर एक पंपिंग डिवाइस लगाने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी सीड्स निकाल सके, लेकिन बॉबी उसे लात मारकर दूर करता है और खुद को आजाद कर लेता है। वो लड़कियों को जल्दी से बाहर जाने के लिए कहता है और खुद भी उनके साथ एक बंद दरवाजे के पीछे चला जाता है। लेकिन अंदर आकर वो देखते हैं कि ये तो एक कोल्ड स्टोरेज रूम है, पर तभी एलेक्स कहती है कि ये कोई साधारण कोल्ड स्टोरेज नहीं बल्कि ये वो सीड बैंक है जहां पर आदमियों के सीड्स स्टोर करके रखे जाते हैं, जो देखकर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और तभी वो चारों सीड्स की बोतलों के साथ बाहर निकलते हैं। वहीं गार्ड इस बार उन पर हमला नहीं करते क्योंकि वो अपनी सबसे कीमती चीज को खोना नहीं चाहते थे। तभी एक आदमी जिसके सीड्स निकाले जा रहे थे, वो बॉबी से मदद की भीख मांगता है। बॉबी उसकी तरफ एक कांच का टुकड़ा फेंकता है और लड़कियों के साथ आगे बढ़ता रहता है, पर तभी वो देखते हैं कि आगे का रास्ता ऊपर की ओर जा रहा था, मतलब कि वो सभी फंस चुके थे। लेकिन तभी वो आदमी जिसकी बॉबी ने मदद की थी, सबको धक्का देते हुए वहां से भाग जाता है, जिससे गार्ड्स कुछ देर के लिए भ्रमित हो जाते हैं और तभी बॉबी और बाकी लड़कियां इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाते हैं। आगे वो उस आदमी से मिलते हैं जो उन्हें अपना नाम डैनियल बताता है। कहता है कि मेरे पीछे आओ, मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता पता है। इसी बीच बॉबी एक कमरे में 2 आदमियों को देखता है और उन्हें बचाने की कोशिश करता है, पर तभी डैनियल उसे कहता है कि ये गुड बॉयज हैं और ये तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। बॉबी कहता है कि मैं किसी भी आदमी को पीछे छोड़कर नहीं जाऊंगा और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो गुड बॉयज खुद ही दरवाजा खोलकर बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया बीमारियों और मौत से भरी है और उन्हें यहाँ दिन भर जेली खाना और पंपिंग करना पसंद है। लेकिन जब बॉबी फिर भी जिद करता है तो वो बॉबी को धक्का देकर गार्ड्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमारे कमरे में घुसपैठिए आ गए हैं। बॉबी खड़ा होता है और बाकियों के साथ भागकर एक गैराज में आ जाता है। डैनियल कहता है कि बाहर जाने का सिर्फ यही रास्ता है। अब वो लोग जैसे तैसे करके उस गैराज को खोलने में सफल हो जाते हैं, लेकिन तभी वो गार्ड्स भी वहां पर आ जाते हैं और किम को पकड़ लेते हैं, जबकि बाकी के लोग वहां से भाग निकलते हैं। तभी डैनियल उन्हें बताता है कि तुम लोगों ने मुझे जहां से छुड़वाया है वो असली सुरक्षित जगह नहीं थी, बल्कि असली सुरक्षित जगह तो कहीं और है। वो ये भी बताता है कि मैं और वो दूसरा गुड बॉय वहीं से आए थे, लेकिन वो लड़का बहुत ज्यादा जेली खाने की वजह से पागल हो गया। तभी एलेक्स बॉबी से कहती है कि आगे चेक पॉइंट है, लेकिन बॉबी वापस जाने से मना कर देता है और जेमी को गाड़ी चलाने को कहता है। तभी जेमी को एक गार्ड रोकती है और उससे पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, लेकिन जेमी घबरा जाती है, जिससे गार्ड को शक हो जाता है। वहीं बॉबी और डैनियल जो ट्रक में छुपे थे, पाते हैं कि जैक्सन भी चुपके से अंदर घुस आया है। बॉबी उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं भी भागने की कोशिश कर रहा था, और तभी उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। उधर वो गार्ड जेमी से कहती है कि अगर मैंने ये बटन दबा दिया तो बाकी के गार्ड्स भी यहाँ पर आ जाएंगे।
लेंगे। लेकिन तभी एलेक्स गाड़ी से बाहर निकलकर गार्ड पर हमला कर देती है, जिसमें लड़ते लड़ते गार्ड के चेहरे पर चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है। उधर जैक्सन गाड़ी से बाहर निकलकर भागने लगता है और बॉबी और डैनियल उसका पीछा करते हैं। बॉबी उसे पकड़कर नीचे गिराता है और उसके चेहरे पर कई घूंसे मारता है। आगे जब उसको बांधकर उससे पूछताछ की जाती है तब वह बताता है कि लेन ने मुझे अपनी खूबसूरती से बहकाकर मेरा इस्तेमाल किया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी तरफ हूँ। बॉबी कहता है कि ये आदमी झूठा है और इसे फांसी दे देनी चाहिए। वो एलेक्स से कहता है कि शायद जैक्सन सुरक्षित जगह का पता लगाकर बाकी लोगों को भी पकड़वाना चाहता है। तभी डैनियल कहता है कि मुझे भी ये लगता है, हम किसी गद्दार को साथ नहीं ले जा सकते। तभी बॉबी जैक्सन को रस्सी से लटकाता है और उसे कार से बांध देता है। तभी एलेक्स जेमी से कहती है कि प्लीज इनको बोलो ऐसा ना करे, लेकिन जेमी उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि वो जैक्सन के धोखे से अभी भी सदमे में थी। वहीं जैक्सन जैसे ही मरने वाला था तभी जेमी उसकी रस्सी काट देती है। कहती है कि अगर इसे कोई मारेगा तो वो मैं होंगी। इसी बीच जैक्सन उस रिमोट को देखता है जिसका जिक्र वो गार्ड कर रही थी और वह तुरंत उसका बटन दबाने लगता है। पर तभी जेमी कहती है कि मैंने ये रिमोट जानबूझकर गिराया था और इसकी बैटरी पहले ही निकाल ली थी ताकि मैं ये देख सकूं कि जैक्सन गद्दार है या नहीं। जिसके बाद वो जैक्सन के पैर पर चाकू मार देती है ताकि वह भाग ना सके। वह सभी से कहती है कि हमें उस सुरक्षित जगह पर जैक्सन को भी साथ ले जाना चाहिए। उधर दूसरी तरफ लेन और डॉक्टर मिलकर किम को बिजली के झटके दे रहे थे ताकि वो उनको अपने दोस्तों का ठिकाना बता दे और तभी किम उन्हें झूठ कहती है कि वह उन्हें अपने दोस्तों तक ले जा सकती है। उधर एलेक्स और उसके दोस्त जैक्सन की आंखों पर पट्टी बांधकर सुरक्षित जगह पर जाने लगते हैं। तभी वहां पहुंचकर उन्हें कुछ औरतें मिलती हैं जिन्हें रेसिस्टेंस के नाम से जाना जाता था और तभी वो डैनियल को देखकर उसे गले लगा लेती हैं। इसी बीच एलेक्स को पता चलता है कि ये औरतें उसकी माँ के साथ काम किया करती थीं। तभी जेमी पूछती है कि यहाँ पर इतने कम लोग क्यों हैं, जबकि ये जगह तो आदमियों से भरी होनी चाहिए थी। इसी बीच एक रेसिस्टेंस जैक्सन को चेक करने लगती है जो उन्हें काफी आकर्षित लग रहा था। पर तभी बॉबी उन्हें कहता है कि ये झूठा और चालाक आदमी है। तभी वहाँ पर शॉन नाम का एक आदमी आता है और उन्हें बताता है कि वो टूथब्रश बना रहा था। उधर सभी ये देखकर हैरान थे कि सुरक्षित जगह पर सिर्फ एक ही आदमी कैसे है। बॉबी पूछता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी क्यों है। वो बताते हैं कि बाकी सभी चले गए और कभी लौट कर नहीं आए। जिसके बाद उन सभी को एक तरह की ड्रिंक पीने को दी जाती है जो उनकी परंपरा का हिस्सा था। लेकिन डैनियल को कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए वह उसे पीने का सिर्फ नाटक करता है और जेमी को भी ऐसा ही करने को कहता है। लेकिन वहीं एलेक्स तो उसे सारा पी जाती है। तभी जेमी उन लोगों से मदद मांगती है ताकि वह किम और उन बाकी आदमियों को लेन से छुड़वा सके, पर कबीले की लीडर उसे मना कर देती है। इसी बीच एलेक्स की आंखें धुंधली होने लगती हैं और उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं, जो सब बाकी लोगों के साथ भी हो रहा था, जिसका मतलब था कि उस ड्रिंक के अंदर कोई नशा मिलाया गया था। उधर किम टाइम पास करने के लिए मिशेल को गलत जगह पर ले जाती है क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके दोस्त कहां पर हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक्सन को बुखार आने लगता है तो जेमी उसे टेंट में ले जाती है। तभी जैक्सन जेमी से जबरदस्ती अपना बैग वापस लेने लगता है, जिस दौरान वो बैग नीचे गिर जाता है। जैक्सन रेंग कर उस बैग तक पहुंचता है और उसमें से कुछ गोलियां निकालकर खाने लगता है। जेमी ये देखकर समझ जाती है कि लेन ने इन्हीं गोलियों से इसे अपने कंट्रोल में कर रखा है। उधर शॉन बॉबी से पूछता है कि क्या तुम मेरी वॉकी टॉकी बनाने में मदद करोगे, जिस पर बॉबी उसे हाँ बोल देता है। वहीं एलेक्स अपनी माँ की आत्मा को एक टेंट में जाते हुए देखती है और उसका पीछा करने लगती है। तभी उसे वहाँ अपनी माँ के कपड़ों में से एक नोटबुक मिलती है जो वह एलेक्स के लिए छोड़कर गई थी। उधर जब शॉन और बॉबी आपस में खेल रहे थे तभी शॉन उसे बताता है कि 8 साल की शांति के बाद सारे आदमी अपना टाइम पास करने के लिए वॉर गेम खेलने चले गए। वो लोग ट्रैंकुलाइजर बंदूकें लेकर समुद्र की तरफ गए और खेल खेल में उन्होंने एक दूसरे को गोली मार दी, जो सब शॉन की वजह से हुआ था क्योंकि वो बंदूकें उसने बनाई थी। तभी बॉबी उसके पास आता है और उसे संभालने लगता है। इसी दौरान एलेक्स वहाँ पर आती है और शॉन को अपने दांत दिखाने को कहती है। वो बताती है कि मुझे अपनी माँ की डायरी में महामारी से बचने का राज मिल चुका है। उधर जैक्सन को भी पता चल जाता है कि जेमी प्रेग्नेंट है और वह उससे अपने पुराने दिनों की बातें करने लगता है जब वो उनका बेटा और जेमी साथ रहा करते थे। वो कहता है कि मैंने अपने बेटे की मौत के दर्द से उभरने के लिए ही ये गोलियां लेना शुरू की, लेकिन तुमने क्या किया, तुम बॉबी के साथ सो गई और अब एक और बच्चा पैदा करके अपने बेटे की जगह उसे दे रही हो। जो सुनकर जेमी उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से दूर हो गई। तभी जैक्सन उसे कहता है कि मैं तुम्हें लेन के गुप्त अड्डे तक ले जा सकता हूँ, लेकिन जेमी उस पर भरोसा नहीं करती और उसे चाकू से मारने की धमकी देती है। उधर एलेक्स शॉन के दांत देखकर खुश हो जाती है, कहती है कि महामारी से बचने का यही उपाय है, लेकिन इसकी पुष्टि करने के लिए हमें इसे लेन की लैब में ले जाना होगा। तभी जेमी वहाँ पर आती है और कहती है कि हमें आगे का रास्ता जैक्सन बताएगा, लेकिन बॉबी को अभी भी उस पर भरोसा नहीं था। जेमी कहती है कि अगर जैक्सन ने धोखा दिया तो मैं इसे खुद मार दूंगी। जिसके बाद वो जैक्सन
के बताए हुए रास्ते पर उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो लोग सुरंगों के रास्ते से लेन के अड्डे की ओर बढ़ते हैं, जिस दौरान वो रास्ते में किम और मिशेल को गार्ड्स के साथ देखते हैं। बॉबी उन गार्ड्स को मारकर बेहोश कर देता है और कहता है कि इन्हें जैक्सन ने ही बुलाया होगा, पर तभी जेमी और एलेक्स कहती हैं कि वो तो पूरे रास्ते इस पर नजर रखे हुए थी। वहीं मिशेल कहती है कि अगर तुम लोगों का हो गया हो तो मैं वापस जेली बनाने जाऊं। किम पूछती है कि ये जेली कौन सी जगह पर बनती है। बॉबी कहता है कि ये जेली कब से इतनी जरूरी हो गई। किम बताती है कि ये जेली आदमियों को कंट्रोल करके रखती है, जैसा कि हमने उन गुड बॉयज के साथ देखा था। वो लोग भी जेली के पीछे ही पागल थे। जिसके बाद वो सभी मिशेल के घर जाने का फैसला करते हैं ताकि वो लोग वहाँ पर जेली बना सके। आगे मिशेल के घर पहुंचकर जैक्सन लेन के अड्डे का एक नक्शा बनाता है, जिसको देखकर मिशेल भी कंफर्म करती है कि जैक्सन सच बोल रहा है और उसका बनाया नक्शा एकदम सही है। जिसके बाद वो सभी वहाँ पर कुछ देर रिलैक्स करने लगते हैं। फिर रात को जैक्सन एलेक्स को उसकी पुरानी तस्वीर देखते हुए पाता है, जो उसे उसकी मॉम की नोटबुक से मिली थी। जैक्सन उससे उसकी माँ की तबीयत के बारे में पूछता है, जिस पर एलेक्स कहती है कि तुम्हें नहीं पता होगा कि लेन के कहने पर मेरी माँ की याददाश्त मिटा दी गई थी। जिसके बाद एलेक्स उसे दिखाती है कि मेरे दिमाग में एक छेद किया गया था ताकि वो लोग मुझे किसी भी स्थिति में कंट्रोल कर सकें। फिर अगले दिन एलेक्स और बाकी लोग जैक्सन की बताई हुई सीक्रेट सुरंगों से आगे बढ़ने लगते हैं और एक गुप्त दरवाजे तक पहुंचते हैं जो उन्हें लेन के अड्डे तक ले जाता था। अंदर आकर मिशेल एक अजीब सा बटन दबाती है जिससे अलार्म बजने लगता है। वहीं जेमी को कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो वापस उस दरवाजे की तरफ जाने लगती है जो अब बंद हो चुका था। जेमी को डर लग रहा था कि कहीं जैक्सन ने उसे फिर से फंसा ना दिया हो। दूसरी तरफ बॉबी, किम और मिशेल एक जगह पर पहुंचते हैं जो लेन का बॉल रूम था, जहां आदमियों के पुतले रखे हुए थे और एक अजीब सा गाना चल रहा था। उधर जेमी को उल्टी आने लगती है, लेकिन तभी वो लेन की एक तस्वीर को देखती है जिसमें उसका पेट थोड़ा उभरा हुआ था। वो तस्वीर को देखकर गुस्सा हो जाती है और उसे हटाने लगती है, पर तभी उसे पता चलता है कि उस तस्वीर के पीछे एक सीक्रेट रूम है। जैक्सन उसे अंदर जाने से मना करता है, पर जेमी फिर भी अंदर चली जाती है और देखती है कि ये एक कपल बेडरूम था, जिसका इस्तेमाल जैक्सन और लेन इंटीमेट होने के लिए किया करते थे। दूसरी तरफ बॉबी, किम और मिशेल वहाँ पर गुड बॉयज को देखते हैं जो उन्हें कह रहे थे कि हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, जो कहकर वो खुद को ही उड़ा लेते हैं। उधर लेन बाथरूम में से बंदूक लेकर बाहर आती है और जैक्सन से पूछती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या जेमी से। जैक्सन झूठ बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ ताकि जेमी यहाँ से भाग सके। जिसके बाद लेन और जैक्सन एक दूसरे को किस करने लगते हैं, पर तभी लेन जैक्सन के पेट में गोली मार देती है, जो देखकर जेमी उसके पास आती है और रोने लगती है। तभी एलेक्स और कॉन्स्टेंस भी गार्ड के साथ वहाँ पर आ जाती है। एलेक्स कहती है कि इसने जैक्सन को बिना वजह मार दिया, लेकिन तभी लेन खुद को चोट पहुंचाकर झूठ बोलती है कि जेमी और जैक्सन ने मुझ पर हमला किया था। उधर कॉन्स्टेंस कंफ्यूज हो जाती है और वो लेन को बचाकर वहाँ से चली जाती है। अब जैक्सन की मौत के बाद वो लोग एक नए सफर की तैयारी करने लगते हैं। किम कहती है कि हमें लेन को उसके गुनाहों की सजा देनी पड़ेगी। वह बताती है कि कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट हाउस में मेंटेनेंस मंडे होने वाला है और हमारे पास यही एक मौका है प्रधानमंत्री से मिलकर उनको लेन के सारे कारनामों के बारे में बताने का। जो सुनकर बॉबी और मिशेल उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। आगे बॉबी एलेक्स से बात करने आता है, जो अभी भी अपनी माँ की डायरी को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी वो उसे वहाँ पर एक कोड दिखाता है और कहता है कि हमें इसे समझने के लिए मिलिट्री ग्रिड मैप चाहिए, जिस पर एलेक्स कहती है कि शायद ये हमें सरकारी रिकॉर्ड्स में मिल सकता है। जिसके बाद वो सभी लोग शहर की तरफ निकल जाते हैं। आगे वहाँ पहुंचकर जब किम और मिशेल गवर्नमेंट हाउस की तरफ जा रही होती हैं, तभी उन्हें वहाँ पर एक औरत रोकती है जो खुद को एग्जीक्यूटिव रिसेप्शनिस्ट बताती है। कहती है कि अगर तुम्हें प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो तुम्हें अपॉइंटमेंट लेनी होगी। तभी किम गुस्से में उसे कहती है कि हम हीरो वैली कमेटी के सदस्य हैं और वेलनेस ग्रुप के मानवाधिकार उल्लंघनों के बारे में बात करने आए हैं। इसी दौरान वहाँ पर कार्ला नाम की एक औरत आती है और उनसे कहती है कि प्रधानमंत्री हमेशा ही ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत चिंता करती हैं, जो कहकर वो उन्हें अंदर जाने देती है। अब किम अपनी स्पीच रेडी करने लगती है कि वह प्रधानमंत्री से क्या कहेगी और तभी उन्हें पीछे से कोई दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों भागते हुए अंदर जाती हैं और प्राइम मिनिस्टर से कहती हैं कि हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्राइम मिनिस्टर उन्हें अपने ऑफिस में ले आती है, जहां किम बताती है कि कुछ आदमी अभी भी इस दुनिया में जिंदा हैं और सबूत के तौर पर उन्हें बॉबी को दिखाती है। वहीं प्रधानमंत्री ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये आदमी जिंदा कैसे है। आगे जब प्रधानमंत्री बॉबी के साथ थी तब वह उससे पूछती है कि तुमने समाज में अपनी भूमिका के बारे में क्या सोचा है। उधर बॉबी को लग रहा था कि प्रधानमंत्री की नीयत ठीक नहीं है। तभी प्रधानमंत्री कहती है कि तुम्हें अपनी कहानी प्रेस के सामने बतानी चाहिए। बॉबी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आगे कार्ला उनके रहने का इंतजाम करती है और उन्हें बताती है कि वो वेलनेस की घटनाओं की जांच करेंगे, जिस दौरान बॉबी भी वेलनेस को बेनकाब करने के लिए इंटरव्यू देने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद वहाँ तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है।
प्रधानमंत्री प्रेस वालों को सब कुछ बताती है कि उन्हें यहाँ पर किस लिए बुलाया गया है और फिर वो बॉबी को मंच पर बुलाती है। लेकिन तभी एक गोली चलती है और प्रधानमंत्री नीचे गिर जाती है। बॉबी ये देखकर अपनी बंदूक आगे करता है, जिस दौरान सबको लगता है कि बॉबी ने ही प्रधानमंत्री को गोली मारी है। भीड़ पागल हो जाती है और बॉबी सबको धमकाकर वहाँ से भागने लगता है। वो लड़कियां भी उसके पीछे जाती हैं और तभी जेमी कहती है कि बॉबी को फंसाया गया है। उधर बॉबी सबसे छुपकर सड़क पर भाग रहा था, पर तभी किम वहाँ पर आकर उसे उसके साथ चलने को कहती है। बॉबी तुरंत किम की साइकिल पर बैठ जाता है, लेकिन वो साइकिल उन दोनों का वजन झेल नहीं पाती और काफी स्लो चलने लगती है। तभी किम शॉर्टकट लेती है और बॉबी को हवा में उछाल देती है, जिसके बाद वो सभी एक गोडाउन में जाकर छुप जाते हैं। तभी जेमी उनको बताती है कि मैंने वेलनेस की एक डॉक्टर को कार्ला से बात करते हुए देखा था, जिसका मतलब कार्ला भी वेलनेस के लिए ही काम करती है। तभी वहाँ पर एक बागियों की कप्तान आती है और उनसे पूछती है कि क्या तुम लोग सरकार से भाग रहे हो। वो बताती है कि कई लोग तुम्हारी तरह भाग गए थे, जिनमें से एक के सर पर $10,000 का इनाम है। वो कहती है कि मैं तुम्हें वेलनेस के गार्ड से बचा सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे बॉबी के मेडल्स चाहिए, जिनके लिए वो लड़कियां भी मान जाती हैं। आगे वो लड़की उन्हें शहर की गुप्त सुरंगों में ले जाती है, जहाँ पर डार्क वेब के लोग रहते थे। वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर आदमी और औरतें तो बहुत ही सामान्य रूप से रह रहे हैं। कैप्टन कहती है कि इनमें से बहुतों को तो महामारी के बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि ये लोग कभी ऊपर ही नहीं गए। जिसके बाद वो उन्हें ऊपर लेकर आती है और कहती है कि तुम लोग चुप रहना, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी एलेक्स का ध्यान किसी चीज पर पड़ता है और वो और बॉबी एलेक्स की माँ की डायरी में दी हुई लोकेशन को एक मिलिट्री ग्रिड मैप के जरिए ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं और फाइनली वो उस जगह का पता लगा भी लेते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट्स जिस लोकेशन को बता रहे थे वो जगह मैप में दिखाई भी नहीं दे रही थी। तभी एलेक्स उस कैप्टन से पूछती है कि तुम हमें इस लोकेशन तक ले जाने का कितना चार्ज करोगी, जिस पर वो कहती है कि तुम लोग हमें अफोर्ड नहीं कर पाओगे, खासकर जब मुझे पता चला कि ये मेडल्स नकली हैं। तभी अचानक टीवी पर लेन आती है और घोषणा करती है कि प्रधानमंत्री को मारने वाले ट्रेडर को सजा दी जाएगी और बॉबी का इनाम बढ़ाकर $1,00,000 कर देती है। अब क्योंकि बॉबी उनके साथ था तो कैप्टन कहती है कि मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाने को तैयार हूँ। उधर जेमी उसके इरादे समझ चुकी थी, इसलिए वह कहती है कि अब हम तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहते। वहीं किम को लग रहा था कि ये लोग उन्हें आसानी से पकड़कर लेन के हवाले कर सकते हैं, इसलिए वो कैप्टन को एक काउंटर ऑफर देती है। कहती है कि अगर तुम हमें इस मैप वाली जगह पर छोड़ दोगी तो बदले में हम तुम्हें कुछ बहुत ही कीमती चीज देंगे। अब कैप्टन सोचने लगती है कि $1,00,000 से ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी वह इसके लिए मान जाती है। कहती है कि बॉबी यहीं रहेगा और अगर तुम लोग 24 घंटे में वापस नहीं आए तो मैं बॉबी को लेन के पास छोड़कर उससे इनाम ले लूंगी। इसके बाद वो लड़कियां वहाँ से सीधा लेन की लैब में घुस जाती हैं और पाती है कि वहाँ पर सीड बैंक आधा हो चुका है। वो देखती हैं कि सारे कंटेनर्स कहाँ चले गए। इसी दौरान वहाँ पर एक डॉक्टर आती है और जल्दी से गार्ड्स को बुला लेती है और तभी गार्ड्स वहाँ पर आकर उन लड़कियों को घेर लेते हैं, जिसके बाद उन्हें एक कांच के कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब एलेक्स को जोर का टॉयलेट लगा था तो वह उस कमरे में ही टॉयलेट कर देती है, जिससे किम चिढ़ जाती है और उसके पास आकर उसकी पैंट ऊपर करने लगती है। लेकिन एलेक्स पैंट ऊपर करने से मना कर देती है, जिससे उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तभी गार्ड्स वहाँ पर आकर उन दोनों को अलग करते हैं, जिस दौरान एक डॉक्टर वहाँ पर आती है और गार्ड्स को उन्हें छोड़ने के लिए कहती है। तभी कॉन्स्टेंस वहाँ पर आकर उन्हें लेन के पास ले जाती है। तभी लेन जेमी को एक अलग कमरे में लेकर आती है, जहाँ पर वो एक शैंपेन की बोतल खोलती है और जेमी को उसे पीने को कहती है। लेन उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट देखी थी और तुम्हारे पेट में एक लड़का है बिल्कुल मेरी तरह। जिसके बाद वो जेमी को एक ऑफर देती है कि अगर तुम अपना बच्चा मुझे पालने के लिए दे दो तो बदले में मैं तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगी और तुम्हें इतना सीड दूंगी कि तुम अपने लिए 5-6 बच्चे और पैदा कर सकोगी। दरअसल लेन इस दुनिया की एकमात्र ऐसी औरत बनना चाहती थी जिसने लड़के को जन्म दिया है, ताकि वो इसका इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए कर सके। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद जेमी उसका ऑफर ठुकरा देती है और तभी लेन चाकू से उसके पेट पर कई वार करती है। वहीं उनकी आवाजें सुनकर कॉन्स्टेंस अंदर आती है और लेन के कपड़ों पर खून देखकर वह समझ जाती है कि जेमी के साथ कुछ तो गलत हुआ है। पर तभी जेमी खड़ी होती है और अपनी शर्ट खोलकर उन्हें नकली खून वाले बैग दिखाती है। वो कहती है कि लेन ने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन कॉन्स्टेंस ये देखकर कंफ्यूज हो जाती है और उन्हीं लोगों पर बंदूक तान देती है। पर तभी एलेक्स उसके पास आती है और उसे बताती है कि वो लोग लेन के पास किस तरह पहुंचे थे। उन लोगों को पहले ही पता था कि लेन जेमी को मारने की कोशिश करेगी, इसलिए जेमी ने अपने नाखूनों पर बेहोशी की दवा लगा ली थी और फिर जब लेन ने उसे मारने की कोशिश की तब जेमी ने अपने नाखूनों से लेन को खरोचकर बेहोश कर दिया। एलेक्स कहती है कि हमने बागियों की कप्तान से वादा किया था कि हम उसे बॉबी के बदले लेन सौंप देंगे और यही उनके लिए सबसे कीमती चीज होगी। कॉन्स्टेंस कहती है लेकिन मैंने कसम खाई थी इनकी रक्षा करने की। तभी एलेक्स उसके होठों पर किस करती है, जो देखकर मिशेल हैरान रह जाती है कि वो लोग एक दूसरे से प्यार करते थे।
जिसके बाद वो लोग लेन को एक बड़े से केक में छुपा देती हैं और उस बिल्डिंग से बाहर आ जाती हैं। उधर कैप्टन जो बॉबी को लेन के हवाले करने आई थी, वो उन लड़कियों को इतने बड़े केक के साथ देखकर समझ जाती है कि इन लड़कियों ने आखिर कर दिखाया। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लेन को देखते हैं जो बेहोशी से जागती है और खुद को समुद्र के बीचों बीच पाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उधर कैप्टन अपने ग्रुप को बता रही थी कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर चुके हैं। वहीं वो लड़कियां बारी बारी से लेन पर नजर रखने लगती हैं, जहां अब लेन भी समझ चुकी थी कि वो अब बच नहीं सकती। थोड़ी देर बाद जेमी वहां पर आती है, जिसको देखकर लेन कहती है कि जैक्सन का पहला प्यार हमेशा मैं ही थी और जल्दी ही मैं उसके बेटे की माँ बनने वाली हूँ। जो सुनकर जेमी को गुस्सा आ जाता है और वो लेन को शिप से नीचे धक्का दे देती है। तभी एलेक्स ये देखकर घबरा जाती है और जेमी से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन जेमी उसे सिर्फ घूरती रहती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये सीजन भी यहीं खत्म हो जाता है। धन्यवाद।